हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। भारत को आजाद हुए लगभग 76 साल हुए हैं, लेकिन यह आजादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए, कितने बलिदान दिए, इनकी गहराई को समझाना आज भी जरूरी है। और इसी आजादी का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज भी हमारे दिलों में गर्व और सम्मान का एक अहम हिस्सा है। ये तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि ये उन लाखों बलिदानों की कहानी है जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने खून से लिखी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आज वही तिरंगा खतरे में है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। चिंताजनक कैसे है, उसे समझने के लिए जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अब आप पहली तस्वीर देखिए, बिहार के सारण जिले की है। मौका था ईद का और तस्वीरों में देखिए ईद की असली तस्वीर, जहां राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगा दिया गया है, जो एक गंभीर उल्लंघन है। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। यह घटना हमें यह याद दिलाते हैं कि तिरंगा का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है। उसने ये कहा कि उसे पूछा गया कि तुमने ईसा का नाम लिखा, ईसा का नाम लिखा। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, राजस्थान की कोटा की है तस्वीर। ज्यादा कुछ अलग नहीं है, यहाँ बस तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चांद सितारा लगा दिया गया है। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। कभी केसरिया पर पट्टी गायब कर दी जाती है, कभी मजहबी नारे लिखे जाते हैं और अब इस्लामिक निशाना तिरंगे से जोड़ा गया है। क्यों परेशान होना, ये तो लगातार होता रहेगा, ये अपमान होता रहेगा। आप अपने एसी वाले कमरे में सोते रहिए। अब एक और तस्वीर देखिए, ये असम के एक छोटे से एरिया की है, जिसमें एक मुसलमान ई रिक्शा चालक ने अपने ई रिक्शा की छत पर तिरंगा लगाया है। लेकिन ध्यान देने पर पता चलता है कि तिरंगे से 3 रंग की जगह सिर्फ सफेद और हरा रंग ही मौजूद है। जो गायब हुआ है वो ना आप है, वो पूरा हिंदू समाज है, यानी भगवा रंग मतलब केसरिया। ये दिखाता है कि कुछ लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज की असली पहचान को जानबूझकर मिटा रहे हैं। और ये असली पहचान कौन है? हम और आप, यानी पूरा हिंदू समाज। ये जिहादी इसी पहचान को बार बार कुचलने में, खत्म करने में, गायब करने में जुटे हुए हैं। इंडिया फ्लैग सीरिया तुम्हें तुम्हारा और तक कितना कितना बोला है? इंडिया फ्लैग सीरिया इला ऊपर बाजू में नहीं गया। इंडिया फ्लैग नहीं को इंडिया फ्लैग नहीं, इटा इंडिया फ्लैग तुम्हें ऊपर दे दिखाने चिल्ला दुआ दिखे इंडिया फ्लैग नहीं, ये किसी नहीं लगने भाई को समझ को बोल रहा है। इंडिया फ्लैग सीरिया को ये दिखा बोल रहा है। इंडिया फ्लैग सीरिया ऊपर बाजू में नहीं है, ये दिखा बोल रहा है। ये कौन सा इंडिया फ्लैग नहीं, इंडिया फ्लैग तुम्हें दुआ बाजू तुम्हें गुल्ला करने। आजादी की इस यात्रा में जब तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय के दिल में एक गर्व की लहर उठती है। लेकिन देखिए, अपने ही देश में कुछ कट्टरपंथी लोग इस ध्वज का अपमान कैसे कर रहे हैं। क्या हम उन बलिदानों को नकार देंगे जिनके कारण आज हम आजाद हैं? क्या उनके खून का कोई मोल नहीं है, जिनके खून से यह ध्वज केसरिया हुआ है और आज उसी केसरिया रंग को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम तिरंगे की गरिमा बनाए रखें और उन जिहादियों, कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाएं। हिंदू समाज को मिटाने में जो लोग जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। तो अब हम देखना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या रहा है, कि जब जब ऐसी घटनाएं हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हिंदू उत्सवों पर जब जिहादी पत्थरबाजी का इतिहास क्या है, बहुत लंबा इतिहास है। हम लगभग 100 साल से ज्यादा पीछे हम हिस्ट्री में जा रहे हैं। अब हम 1893 की बात करें तो बॉम्बे दंगे हुए थे। घटना हनुमान मंदिर के पास संगीत बजाने पर मुस्लिम भीड़ ने दंगे कर दिए थे, ये घटना थी। फिर इसका प्रभाव यह था कि दंगे हिंदू समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया गया। फिर हम
1895 की बात करें तो धुलिया हमला हुआ। घटना यह थी कि विसर्जन के दौरान मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया। फिर प्रभाव उसका यह पड़ा कि हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करी थी, और इसके बाद बहुत सारा लोगों में ये डर भी पैदा हुआ था। फिर हम सीधा विभाजन के साल में आ जाते हैं, जहां पर घटना थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा जो पूरी दुनिया ने देखा था। फिर उसके बाद गणेश उत्सव को लेकर हिंदुओं में डर पैदा करने की कोशिश की गई थी, हिंदुओं को घर से बाहर ना निकलने की धमकी दी जा रही थी। फिर हम आते हैं एक और पॉपुलर मुद्दे पर। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को, इस कलंक को हटाया था, तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद धुलिया में सांप्रदायिक चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र के धुलिया में सांप्रदायिक तनाव हुए थे, हिंदू घरों पर हमले किए गए, गणेश उत्सव पर मुस्लिम गुटों द्वारा भी हमले कर दिए गए। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स की जा रही थी। फिर 2012 पे आ जाते हैं हम, तो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। घटना थी कि गणेश उत्सव के दौरान सांप्रदायिक दंगे किए गए। फिर प्रभाव था कि कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू धार्मिक आयोजनों पर हमले किए गए, उससे लोगों में फिर से डर पैदा हुआ। फिर 2019 की बात करें तो सीए के विरोध में दंगे किए गए। फिर प्रभाव उसका यह था कि गणेश उत्सव पर मुस्लिम समूह द्वारा हमले की घटनाएं सामने आई। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हम देख सकते हैं 2021 में से 2023 तक गणेश उत्सव के कट्टरपंथियों के द्वारा ये था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते रहे। अब हम 2024 की बात करें, हम इस साल की बात करें, गुजरात के सूरत की घटना है कि सनातन को खत्म करने में कट्टरपंथियों के बच्चों को आगे किया गया था, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इसमें आगे किया गया। प्रभाव यह था कि हिंदू धार्मिक आयोजनों पर कट्ट मूल्य द्वारा हमले का यह हुआ, फिर से लोगों में तनाव पैदा हुआ। फिर हम कर्नाटक की बात करें तो फिर से वही कि गणपति के जो उत्सव है, इस पर मुस्लिम के जो बच्चे हैं उनको भी आगे किया गया, और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की। अब हालात देख रहे हैं ना, अगर हम अब भी ऐसे ही सोए रहेंगे तो आज झंडे से सिर्फ केसरिया रंग गायब हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब इस रंग की तरह अगला निशाना हिंदू समाज होगा।